पढ़ तो यार सब कुछ लिया, लेकिन जब सही टाइम आता है भूल जाता हूँ, एग्जाम में यूज़ नहीं कर पाता। आंसर्स तो यार 5000 से ऊपर लिख लिए, लेकिन अभी भी 350 से 360 में जीएस का स्कोर अटका है, 400 से ऊपर जीएस का स्कोर ही नहीं जा रहा। For this, I launched the SIP program for 2025 mains on the platform Master Key to UPSC. It was a very successful program. It was completely based on the PYQs approach. I have decided to launch it for 2026 as well. My name is Naman Bansal. I have given 3 civil services interviews with a consistent score of 400 to 410 marks in GS and 115 to 119 marks in ethics. So SIP means selection, interlinkages and placement. Selection means selecting the topics based on the PYQs. मतलब Pareto optimization approach. Pareto optimization approach क्या होती है? We read 20% topics with that deliver 80% marks. ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीवाईक्यू में रिपीट होते हैं। अगर हमने टॉपिक सेलेक्ट भी कर दिया, लेट्स से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ सेलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है। पीपल आर प्रिपेयरिंग 2 पेजेस नोट्स ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन अगर आप ढंग से देखो इसके ऊपर हाफ पेज से ऊपर जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं 1 पेज की जरूरत पड़ती है, किसी में 1/4 पेज की, किसी में 1/3 पेज की। नक्सलिज्म एक टॉपिक है, इसके ऊपर आई प्रिपेयर्ड 1 पेज नोट्स बिकॉज क्योंकि नक्सलिज्म हर एवरी 2 से 3 ईयर क्वेश्चन आता है। दिस ईयर ऑल्सो आई प्रेडिक्टेड, तो ये 1 पेज नोट्स डिजर्व करता है। लेकिन आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हाफ पेज डिजर्व करता है। ठीक है, तो टॉपिक को पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ये सिलेक्शन से समझ आएगा। कंटेंट कौन सा सेलेक्ट करना है, टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करना है, उसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है। स्टोर लेस अर्न मोर इज द फिलॉसफी ऑफ परेटो ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड स्टेप इज इंटरलिंकेजेस। इंटरलिंकेजेस मतलब डेवलपिंग द फंक्शनल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द पेपर्स। ठीक है, पीपल कंसिडर 7 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे का होता है, 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं। पीपल कंसिडर दीज 7 पेपर्स एज 7 डिफरेंट पेपर्स, बट आई कंसिडर ऑल दीज एज अ सेम वन सिंगल पेपर। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साल भी देखोगे GS1 के अंदर दे आर आस्किंग GS3 का क्वेश्चन। ठीक है, GS3 के अंदर दे आर आस्किंग GS1 का क्वेश्चन, GS2 के अंदर दे आर आस्किंग GS4 का क्वेश्चन, GS1 के अंदर दे आर आस्किंग सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, GS4 वाला क्वेश्चन। तो अगर आप सारे पेपर्स में, सारे सब्जेक्ट्स में इंटरलिंकेजेस नहीं बिल्ड करोगे, ठीक है, फंक्शनल बॉन्ड्स डेवलप नहीं करोगे, तो इट इज़ वेरी टफ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। क्योंकि इंटरलिंकेजेस, फंक्शनल बॉन्ड्स, इसके बिना आपको क्वालिटी कंटेंट आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आपका सरफेस लेवल पे कंटेंट रह जाएगा। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्लाइसिंग एंड डाइसिंग अप्रोच। मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा ये वाला, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे सोसाइटी पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे एक सोशल जस्टिस है। ठीक है, सोशल जस्टिस में आपने कुछ डाटा पढ़ा होगा, उसको आप सोसाइटी के कंटेंट में लिखोगे, सोसाइटी का डाटा सोशल जस्टिस में लिखोगे। आपने इकोनॉमी में कुछ पढ़ा होगा, उसको आप एग्रीकल्चर में यूज़ करोगे, उसको आप क्या नाम है जियोग्राफी के क्वेश्चन में यूज़ करोगे। ज्योग्राफी में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप क्या नाम है जाके सिक्योरिटी में यूज़ करोगे। सिक्योरिटी में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप IR में यूज़ करोगे। ठीक है, तो दिस इज अ स्लाइसिंग, मतलब एक जगह से आपने कंटेंट को स्लाइस किया, काटा, और उसको दूसरी जगह डाइस कर दिया, उसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर डेवलपिंग लिंकेजेस वी डेवलप अ हैबिट ऑफ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग। एंड आफ्टर दैट अगर आपने कोई टॉपिक, जैसे नक्सलिज्म ये आपका एक टॉपिक है, आपने तैयार कर लिया, इसके ऊपर आपने 1 पेज नोट तैयार कर लिया। उसके बाद अब न्यूज़ आती रहती है, करंट अफेयर्स आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, किस चीज़ का एनरिचमेंट करना है। ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू डू एनरिचमेंट, ठीक है, तो मैं बेयरली, मान लो मैंने ये पेज इस पेज में नक्सलिज्म के नोट्स बनाए, तो बेयरली मैं ऐसे कोने में एक छोटा सा न्यूज़ आइटम लिखता था, या छोटा सा 1 लाइन या 2 लाइन में एडिशन होता था मेरा, तो उसको बोलते हैं एनरिचमेंट। आप लोग एनरिचमेंट के नाम पे क्या करते हो कि जो 365 का मटीरियल है, जो भी आपका मटीरियल है, उसी को बेस मटीरियल बना के उसी से सारे नोट्स बनाते हो। उसको बेस बना के नोट्स नहीं बनते, उससे एनरिचमेंट होता है। अगर पूरे पेज दिया हुआ है तो एक पे 1 लाइन काम की होती है उसकी, या 2 लाइन काम की होती है, नॉट द एंटायर पेज। ठीक है, तो कोई न्यूज़ उठानी होती है, वाई न्यूज़ आइटम उठानी होती है, कुछ फैक्ट्स उठाने होते हैं, तो बेयरली अगर आपके, मैं कहूँगा 5% एडिशन होता है। ठीक है, तो वो एनरिचमेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे करना होता है, वी विल डेवलप लिंकेजेस बिटवीन द स्टैटिक। अगर हमारा एक बार स्टैटिक नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद न्यूज़ में से कौन से 1 या 2 लाइनें उठानी है जिससे हमारे कंप्लीटली पूरे साल के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट इज द प्लेसमेंट, मतलब ये जब आपने जो भी ये सब पढ़ लिया, इंटरलिंकेजेस डेवलप कर लिए, लेकिन एग्जामिनर को तो पता नहीं चलेगा अगर आपने उसको एग्जाम में नहीं लिखा। एग्जामिनर को तभी पता चलेगा जब आप उसको कॉपी पे उतारोगे, उसको एग्जामिनर को पढ़ने का मौका दोगे। तो एग्जाम में उतारना, कॉपी पे उतारना, उस चीज़ को लिखना, उस चीज़ को यूज़ कर पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लेसमेंट। सही जगह पे, सही जगह, ठीक है, सही जगह पे प्लेसमेंट देनी है और सही टाइम पे प्लेसमेंट देनी है। टाइम भी सही होना चाहिए अपने कंटेंट को लिखने का, और जगह भी सही होनी चाहिए। ये क्वेश्चन के डिमांड से समझ आती है। ठीक है, तो फॉर दिस वी हैव टू कंसोलिडेट, वी हैव टू रिकॉल, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट, रादर देन रीडिंग 300 पेजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, वी विल बी रीडिंग ओनली 10 पेजेस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। 10 पेजेस में आपके सारे इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बन जाएंगे बेस्ड ऑन माई परेटो ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। उसके बाद आप उन 10 पेजेस से कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटी का आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर 300 पेजेस होंगे सिक्योरिटी के, तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि यार सिक्योरिटी के मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए 300 पेज पढ़ना इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो
आप खुद प्रोसेस करोगे नोट्स को, प्रोसेस करने के बाद उसको इतना छोटा छोटा नोट्स बनाओगे 1 पेजेस पे. नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गिविंग यू द डेमो हाउ 1 पेजेस नोट्स आर डिलीवर्ड. दिस विल एंश्योर 100% डिलीवरी. जो भी आपने पढ़ा है, मान लो आपने एक पेज भी पढ़ा है, ठीक है, आपने 1000 वर्ड्स याद किए हैं, तो 1000 से ज्यादा ये वर्ड्स आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे. ये नहीं होगा कि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ पे 2 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं और जब मौका आया तो उसका आधा पेज भी नहीं लिख पाए एग्जाम के अंदर, भूल गए सब कुछ, या तो भूल गए, ठीक है, या तो भूल गए, या तो ये जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, या तो इंडाइजेशन हो गया, आपको याद ही नहीं आ पाया, या फिर डायरिया होगा, जहां पे यूज कर रहे हो वो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है. ठीक है, तो दीज आर द 3 अप्रोचेस. एस सिलेक्शन, इंटरलिंकेजेस एंड प्लेसमेंट. उसके बाद इसके अंदर जो इनहेरेंटली चीजें क्या इंक्लूडेड है, 4 लेवल्स ऑफ आंसर राइटिंग. पीपल आर फोकस्ड ऑन वैल्यू एडिशन मटेरियल, बट बिलीव मी, वैल्यू एडिशन गिव्स यू ओनली 10% ऑफ द मार्क्स. 70% मार्क्स डिमांड से डिसाइड होते हैं. 4 लेवल्स मतलब पहला लेवल होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. सेकेंड लेवल होता है सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड लेवल होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. फिर फोर्थ लेवल होता है वैल्यू एडिशन, ठीक है. पीपल आर फोकसिंग ऑन डायरेक्टली ऑन द फोर्थ लेवल. पहले 3 लेवल ही वो लोग मिस कर दे रहे हैं, डिमांड, सब पार्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. ये 3 पार्ट आपके 90% मार्क्स डिसाइड करते हैं, नॉट वैल्यू एडिशन, ठीक है. तो वी विल लर्न व्हाट इज द 4 लेवल्स, व्हाट आर द 4 लेवल्स. इट विल बी अ थिंकिंग बेस्ड प्रोग्राम. अब जब इंटरलिंकेजेस में बिल्ड कर रहा हूं तो देयर विल बी हैवी यूज ऑफ माइंड रेदर देन यूज ऑफ योर हैंड. हम आंसर्स कम लिखेंगे, दिमाग ज्यादा चलाएंगे, ठीक है. तो लिखने के प्रोग्राम कम होगा, राइटिंग का प्रोग्राम ज्यादा होगा, थिंकिंग का प्रोग्राम ज्यादा होगा. उसके बाद देयर विल बी एवरीवेयर फाइल, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो आपका चाइल्ड पॉलिसी आई थी इस बार, जब मैं SIP 2025 का प्रोग्राम पढ़ा, मैंने उनको बोला था कि लेट अस कंसीडर चाइल्ड वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, PYQ देख के उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या आप अपनी मर्जी से इसका 3 पेज का आंसर बना सकते हो या नहीं, गिवन आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है. तो वो एक एवरीवेयर फाइल होती है. एवरीवेयर फाइल मतलब ऐसा कंटेंट जो हर जगह यूज हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, ठीक है. तो ये एक फाइल आपको, इसके टेक्निक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे. फिर उसके बाद एक कुकिंग स्किल्स, मतलब कोई बिल्कुल ही बाउंसर क्वेश्चन आ गया, साइबर डोम जैसा, साइबर डोम एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक बफर सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे कि जिसमें कुछ भी आप चेंजेस कर लो, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट में आंसर कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊंगा. दिस विल बी द बेस्ड ऑन कुकिंग स्किल्स. फिर उसके बाद लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स. ये रिवीजन नहीं है, ठीक है. रिवीजन और रिकॉल में बहुत डिफरेंस होता है. लोग रिवीजन करते हैं, हम करेंगे रिकॉल, ठीक है, एक्टिव रिकॉल. इट विल बी बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ एक्टिव रिकॉल, ठीक है. तो लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स आपके बनवाए जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी के 10 पेजेस के नोट्स होंगे, पॉलिटी के 20 पेजेस के नोट्स होंगे, रादर देन पॉलिटी के आप 1000 पेज के नोट्स बना के बैठ रहे हो, इकोनॉमी के 2000 पेज के नोट्स, सिक्योरिटी के 300 पेज के, ठीक है. ये लास्ट में रिवाइज नहीं हो पाते, इनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वी विल बी फोकसिंग ऑन लास्ट मिनट रिकॉल नोट्स. तो दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट इज SIP. In next video, I'll be telling you how SIP will be delivered. I'll show you the demo of the 1 pages notes. If you want them, you can let me know in the comment section. Good luck, guys, and thank you.